क्या आप भी एक हाई डिमांडिंग स्किल सीखना चाहते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं और स्किल सीखकर एक जॉब हासिल करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अपनी स्किल को इन्हांस करना चाहते हैं ताकि एआई आपकी जॉब ना खा जाए। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शमशेर अली टेक। इस एआई के फुल कोर्स में हमने पाइथन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं? स्ट्रिंग फंक्शन जब भी हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, ये स्क्रीन कुछ स्ट्रिंग है, कुछ कैरेक्टर्स हैं। इस पर अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, सो फॉर दैट वो यूज़ स्ट्रिंग फंक्शन। अब चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और इनको वन बाय वन परफॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ गए। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस 5 के नाम से फ़ाइल बनाई हुई है। आपने यहाँ पर आकर एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं, जो आप उसका नेम रखना चाहें रख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले फंक्शन से, दैट इज़ लाइक एंड विद। अच्छा, एंड विद का क्या काम होता है, इसको पहले हम स्लाइड पर देख लेते हैं। एंड विद रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग एंड विद सब स्ट्रिंग, मतलब कि ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा अगर तो आपकी स्ट्रिंग जो भी आपने यहाँ पर पास किया उस पर एंड हो रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आई एम अ कोडर और यहाँ पर लिखा हुआ है ई आर डॉट, मतलब कि स्ट्रिंग जो है वो ई आर डॉट पर एंड हो रही है। सो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू केस में आएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर परफॉर्म करके देख लेते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट के बाद यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल का नाम डॉट एंड विद टैब दबा देंगे। इस केस में मैंने यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रिंग जो ये वेरिएबल है, क्या ये ओ एन पर एंड हो रही है कि नहीं। इसको सेव करेंगे, फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये देखें, यहाँ पर ट्रू आ गया है। इट मीन कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग है वो ओ एन पर ही एंड हो रही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसको हम यहाँ से कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास कैपिटलाइज क्या करेगा? कैपिटलाइज ये करता है कि जो भी इसको हम ये स्ट्रिंग पास करेंगे, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, जस्ट ये वाला, इन केस यहाँ पर ये वाला फर्स्ट कैरेक्टर है, सो इसको ये कैपिटलाइज कर देगा। इसको हम कोड के ज़रिए करके देखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट करेंगे और v1 डॉट सॉरी, ये कैपिटल हो गया, कैपिटलाइज ऑफ करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं v1 डॉट कैपिटलाइज। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ भी पास नहीं करना, जस्ट फाइल को सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये देखें, यहाँ पर जो आई है वो कैपिटलाइज फॉर्म में प्रिंट होकर आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा रिप्लेस। अच्छा, रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस ये करता है कि स्ट्रिंग में आप अगर किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो, मैं यहाँ पर जो ये पाइथन है इसको C++ से रिप्लेस करना चाहता हूँ। सो मैं आपको शो करता हूँ किस तरीके से। लिखेंगे प्रिंट उसके बाद v1 डॉट रिप्लेस। अच्छा, जो फर्स्ट जो हम आर्गूमेंट यहाँ पर पास करेंगे, यहाँ पर चीज़ जो आ रही होगी वो ओल्ड टेक्स्ट होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले ओल्ड टेक्स्ट पास करना है, फिर हमने न्यू टेक्स्ट पास करना है। ठीक है, सो ओल्ड टेक्स्ट हमारे पास है पाइथन। इसको हम किस से रिप्लेस करना चाहते हैं? C++ से इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। इसको सेव करेंगे, फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। सो लेट मी सी कहाँ पर एरर है। हाँ, ये देखें, चूँकि ये पाइथन जो है यहाँ पर हमने स्मॉल केसेस में लिखा है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर जो है वो पाइथन कैपिटलाइज पी से स्टार्ट हो रही है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन केस सेंसिटिव है। मीन ये कि अगर आप इसमें कैपिटलाइज लिखते हो तो उसको आप अगर स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखते हो
तो उसको ये एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पर हमें पाइथन का जो P है वो कैपिटल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए आप, आई एम C++ डेवलपर। जितनी भी लाइक इसको जो ये पाइथन जितनी बार भी मिलेगा स्ट्रिंग में, ये उसको रिप्लेस कर देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं फाइंड। इसको पहले स्लाइड पर देखें कि फाइंड क्या करता है। फाइंड रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। यहाँ पर इसका मतलब है कि लाइक हमने स्ट्रिंग अगर पास की है, इसके अंदर हम यहाँ पर अगर लाइक वर्ड कुछ भी हो सकता है, लाइक यहाँ पर है, हम कंसीडर कर लेते हैं ए। ये पहले इसको सर्च करेगा इस स्ट्रिंग में से इसकी जो फर्स्ट अकरेंस होगी। फर्स्ट अकरेंस का मीन कि जो भी यहाँ पर पास किया गया होगा, अगर इसको वो फर्स्ट टाइम मिल जाता है सो ये उसी को रिटर्न करेगा। और जो अगर नेक्स्ट भी ये कोई लाइक ए मिलता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट अकरेंस ए की ये है और सेकंड अकरेंस है यहाँ पर, ये जस्ट इसकी अकरेंस को इसका इंडेक्स ही रिटर्न कर रहा होगा। अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हम ऊपर वाला ही वेरिएबल यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट v1 डॉट, उसके बाद करेंगे फाइंड, टैब दबा देते हैं। फाइंड के बाद हमें फाइंड क्या करनी है, लाइक हमें फाइंड करना है ए फाइंड करना है हमें, ठीक है। सेव करते हैं। ये देखें यहाँ पर स्पेस नहीं डालनी है आपने। फाइल को एग्जीक्यूट किया, देखें यहाँ पर 2 आ रहा है। क्योंकि ये जो इंडेक्सिंग होती है ये 0 से स्टार्ट होती है। सो 0 1 एंड ये 2। सो इट मीन कि ए की जो फर्स्ट अकरेंस है वो इंडेक्सिंग 2 पर है, दैट्स वाई इट रिटर्न द 2 हेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है द काउंट का फंक्शन। काउंट का फंक्शन ये करता है कि इसमें जो भी आप इसको लाइक कैरेक्टर या स्ट्रिंग पास करोगे, ये उस स्ट्रिंग में से सर्च आउट करेगा कि ये जो पर्टिकुलरली स्ट्रिंग है या कैरेक्टर ये कितनी बार उस वेरिएबल के अंदर, उस स्ट्रिंग के अंदर रिपीट हुए हैं। सो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट के बाद अबाउट वेरिएबल का नाम एंड देन यहाँ पर हम लिखते हैं काउंट। ओके, यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो एम है ये कितनी बार रिपीट हुआ है। सेव करते हैं, फाइल को हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 टाइम क्योंकि एक फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर ए एम लिखा हुआ है एंड सेकंड टाइम ये नेम के अंदर भी एम यूज़ हो रहा है ना, सो इसलिए इसने 2 रिटर्न किया है। होप सो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर प्रोग्राम भी लिखे हैं, ये आपने खुद परफॉर्म करने हैं, ठीक है। लाइक राइट अ प्रोग्राम नेम प्रिंट इट्स लेंथ। आपने एक प्रोग्राम लिखना है कि यूज़र से नेम इनपुट लेनी है और उसकी जो भी लेंथ है वो प्रिंट आउट करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अकरेंस एस इन द स्ट्रिंग। अच्छा, एक ऐसा प्रोग्राम आपने लिखना है, इसमें लाइक आप यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हो या मैनुअल भी लिख सकते हो। सो उसके अंदर जो एस की जो अकरेंस है वो हमने चेक करनी है कि कितनी बार वो अकर हुआ है, ठीक है। ये सिंपल से प्रोग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ एल्स, इनको कंडीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि लाइक अगर जो कंडीशन है वो लाइक ट्रू होती है, कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसने क्या रिटर्न करना है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है सो इसने क्या रिटर्न करना है। चलें इसका एक प्रैक्टिकली प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल एन बी, लाइक हम लिखते हैं एन बी इक्वल टू 1। चेक करेंगे इफ़ अगर एन बी की वैल्यू ये किससे ये ग्रेटर देन है 0 से, सो ये हमें यहाँ पर रिटर्न करेगा। यहाँ पर अपने कॉलन डालने, यहाँ पर लिखना है प्रिंट और यहाँ पर मैं सिंपली ग्रेटर लिख लेता हूँ। ओके, फिर उसके बाद आपने डालना है एल्स, फिर कॉलन।
अगर लाइक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर जो क्या प्रिंट करवाना है वो हम एल्स के अंदर डिफ़ाइन कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं लेस। जस्ट सिंपली यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें यहाँ पर ये रेटर प्रिंट होगा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है, मतलब ट्रू हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं लाइक -2। फिर हम इसको सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पर लेस प्रिंट होकर आ रहा है। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पर जो ये वैल्यू है -2 ये 0 से छोटी है। सो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए हमें एल्स वाला जो पार्ट है वो प्रिंट होकर मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसको लाइक अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आती हैं, ये तो एक सिंपल था ना कि अगर एक ही कंडीशन आई, सो लाइक अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू आ रही है, तो फिर क्या प्रिंट करवाना है, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आती हैं, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़, और उसके बाद आता है हमारे लाइक एल्स का कॉन्सेप्ट। ये ऊपर वाला जो टेक्स्ट है इसको हम कर देते हैं कमेंट, यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर हम इफ़ एल्स और इलफ का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक बनाएंगे वेरिएबल, बल्कि NB। यहाँ से अब हम यूज़र से वैल्यू यहाँ पर लेके देखते हैं। इनपुट करें आप, और यहाँ लिख लेते हैं इंटर द नंबर, यूज़र नंबर इंटर करेगा यहाँ पर। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पाइथन के अंदर इनपुट लेते हैं, सो ये हमेशा उसको स्ट्रिंग डाटा टाइप में रिटर्न करता है। सो यहाँ पर तो हम जो लाइक नंबर लेंगे वो इंटीजर फॉर्म में लेंगे ना। सो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर द टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट करते हैं। और कौन सी टाइप इसकी यहाँ पर यूज़ होगी मैंने आपको बताया भी था। इस पर ये कास्टिंग की यूज़ होगी, मतलब इसको हमें खुद से करना पड़ता है। यहाँ पर हम डाटा टाइप लिखते हैं इंट करेंगे, पैरेंथेसिस ऑन और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। इससे क्या होगा कि पहले यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा, लाइक जैसे ही इनपुट होगी सो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग में होगी, तो ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा एंड देन स्टोर इन द NB वेरिएबल। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे NB। अगर NB हमारा क्या है, लाइक वो 2 से ग्रेटर आ रहा है, सो फिर यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, हम प्रिंट करवाते हैं लाइक प्रिंट करवाते हैं ग्रेटर दैन 2। ओके, अब हम देखते हैं अगर लाइक जो भी हमने स्ट्रिंग यहाँ पर पास की है, अगर वो 2 से लाइक छोटा है तो फिर हमें क्या प्रिंट करवाना है। आप लिखेंगे elif, और लाइक यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं NB। अगर 2 से छोटा है, लाइक 2 से छोटा है, सो फिर हमें क्या प्रिंट आउट करवाना है। हम लिख लेते हैं प्रिंट यहाँ पर लाइक लेस देन 2। ठीक है, अब एक और कंडीशन हमारे पास आती है कि लाइक अगर ये वाली जो स्ट्रिंग है ये 1 के इक्वल है, सो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई ये जो आपका नंबर है ये 1 के इक्वल है। उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी कंडीशन बना सकते हो। मैं जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए आपको बस शो करवा रहा हूँ कि इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। बाय द वे हमें वो कंडीशन लिखने की नीड भी वैसे नहीं है, लेकिन चले मैं एक और elif टाइप कर देता हूँ, elif, और हम चेक करते हैं NB। अगर तो ये इक्वल टू 1 के आता है, देन हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो आपका नंबर है यानी NB इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये चीज़ होगी। यहाँ पर अब हम लिखेंगे एल्स, अगर इनमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो देन हम करेंगे प्रिंट, यहाँ पर टाइप कर देते हैं रॉन्ग इनपुट। ओके, फाइल को सेव किया और अब एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर देखें वो वैल्यू मांग रहा है। मैं यहाँ पर 2 से बड़ी वैल्यू इंटर करके देखता हूँ लाइक 4, तो देखें
ग्रेटर देन 2। अब हम फिर एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम लाइक कोई भी वैल्यू है उसको लाइक 2 से छोटा, मतलब ऑब्वियसली 2 से छोटा 1 नहीं है, सो एक दफ़ा हम 1 इंटर करके देख लेते हैं 1। सो ये देखें यहाँ पर लेस दैन 2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये लेस दैन 2 आ रहा है, हालांकि ये इसके इक्वल भी है। सो इसने ये वाला प्रिंट क्यों किया, नीचे वाली स्ट्रिंग को प्रिंट, इसने ये कंडीशन जो है इसको प्रिंट क्यों नहीं किया? बिकॉज इसको यहाँ पर ही लाइक ट्रू केस आई मीन कंडीशन यहीं पर सेटिस्फाई हो गई। सो इसने जो नेक्स्ट प्रोग्राम था उसको देखा ही नहीं, यहीं से प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट होकर आई है। मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक 6। हम जो हमारा लाइक एन बी है यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ 6। ठीक है, हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे 6 लिख देते हैं, फाइल को सेव किया और एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ, अच्छा यहाँ पर ये होगा कि जैसे अब हम 6 एंटर करेंगे सो ये पहली वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई लाइक यहाँ पर ये हो जाएगी। सो ये अगेन हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन जो सेटिस्फाई हो गई, तो नेक्स्ट इसने प्रोग्राम को देखना ही नहीं है। मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ रही है, इनपुट द वैल्यू लाइक कहाँ पर एरर आ गया। अच्छा, दोबारा हम करते हैं और अगेन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मैं 6 टाइप करता हूँ ना, सो देखें ग्रेटर दैन 2। ठीक है, सो ये चीज़ इस तरीके से हमें प्रिंट होकर मिल रही होगी। अच्छा, उसके बाद दोबारा अगर एग्जीक्यूट करते हैं, इस दफ़ा मैं कोई स्ट्रिंग टाइप करता हूँ, लाइक मैं टैग लिखता हूँ। देखें ये अगेन एरर आ गया है। लेट मी सी लाइन नंबर 38। ये इनपुट में बार बार एरर क्यों आ रहा है? अच्छा चलें अगेन सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हम -3 टाइप करते हैं। अच्छा, ये जो एरर है ये इस वजह से आ रहा था क्योंकि जब हम यूज़र से वैल्यू इनपुट ले रहे थे, सो हमने वहीं पर उसकी टाइप को चेंज कर दिया। क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिखें, स्ट्रिंग टाइप पहले की थी, तो इसने इसको लाइक इंटीजर में वो कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसने यहाँ पर ये वाला एरर शो करवाया कि भाई आप जो डाटा टाइप यूज़ कर रहे हो वो इंट है, आप उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना चाहते हो। सो उसने बताया कि न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं कर सकता स्ट्रिंग को। ऑब्वियसली कैसे, स्ट्रिंग तो न्यूमेरिक में नहीं ना कन्वर्ट होती। सो इसलिए ये एरर यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये हमने देख लिया इफ़, इलेफ और एल्स का। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है, मैं आपको स्लाइड पर दिखा देता हूँ। स्लाइड पर चलते हैं, ये फंक्शन देख लिया। अच्छा, ये प्रैक्टिस प्रोग्राम भी हमने कर लिए। ये एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट ये देख लिया। अच्छा, यहाँ पर ये है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करवाने एंड मार्क्स की बेस पर उसको ग्रेड असाइन करने हैं। ग्रेड असाइन करने के लिए लाइक उसके अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं देन उसका ग्रेड ए प्रिंट करेंगे। 90 से अगर मार्क्स जो उसके मार्क्स हैं वो 80 से अगर ज़्यादा हैं तो बी ग्रेड प्रिंट करेंगे। 70 से ज़्यादा हैं सो सी, एंड अगर 70 से जो उसके मार्क्स अगर लाइक ज़्यादा आ रहे हैं सो डी ग्रेड प्रिंट करेंगे। ये हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। इस फाइल को लाइन को कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम है, रखेंगे मार्क्स और वैल्यू इनपुट। यहाँ पर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट भी कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम इनपुट लाइक इंटर द मार्क्स। ओके, मार्क्स इंटर करवा लिए। अब ये मार्क्स में स्टोर हो गए। अब हमने इसको ग्रेड असाइन करने हैं इनकी मार्क्स की बेस पर। यहाँ पर लगते हैं इफ़ अगर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन हैं, किससे? मार्क्स आपके ग्रेटर देन अगर आते हैं 90 से, देन हमें क्या प्रिंट करवाना है? फिर हमें करवाना है प्रिंट
द ग्रेड इज़ इक्वल टू ए। ओके, ये चीज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने स्पेस डाली, इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि पाइथन फॉलो द इंडेंटेशन। सेव करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे elif, उसके बाद चेक करेंगे मार्क्स। अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा आते हैं देन हम जो प्रिंट कर रहे होंगे वो हम ऊपर वाली स्ट्रिंग को यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम्स हमारा बच जाए। यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट, असाइन कर देते हैं बी। ठीक है, एक और कंडीशन लगाएंगे elif नाम से, यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स। अगर मार्क्स मेरे स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो अगर 70 से ज़्यादा आते हैं सो देन आपने क्या इसको ग्रेड असाइन करना है, हम यहाँ पर सी टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखा आपने कि किस तरीके से हमने मल्टीपल कंडीशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब इन शॉर्ट आप और भी ज़्यादा इसमें कंडीशन ऐड कर सकते हो, मैं जस्ट इतनी ही कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लिख देंगे एल्स, अगर ये जो ऊपर वाली में से अगर कोई भी ट्रू नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, तो देन हम लिखते हैं कि प्रिंट, लिखते हैं फेल, लाइक स्टूडेंट फेल का हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब फाइल को सेव किया, इसको करते हैं एग्जीक्यूट, और यहाँ पर मैं 90 से अबव मार्क्स इंटर करता हूँ, 95 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ए आ रहा है। अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, यहाँ पर मैं 80 से ग्रेटर इंटर करता हूँ तो ये बी ग्रेड आ रहा है। हम अगेन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम मार्क्स 70 से लेस इंटर करते हैं, लाइक 55, तो ये देखें स्टूडेंट फेल यहाँ पर लिख कर आ गया है। स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम आ रहे हैं, इनको आपने परफॉर्म करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप कोडिंग के अंदर मास्टर बन जाओगे, क्योंकि तभी आपको आइडिया होगा। जब आप चैलेंज फेस करोगे दैन ही तो आप जो कि प्रोग्राम जब करोगे, चैलेंज फेस करोगे, दैन आप कोडिंग में मास्टर होते जाओगे और दैन ही AI ऑटोमेशन का काम आप कर पाओगे। लाइक जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे तो तभी तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं इनके थोड़े से लॉजिक आपको बता देता हूँ, बाकी परफॉर्म आप खुद ही करोगे। यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम चेक इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन लाइक एंटर बाय यूज़र इज़ ऑड और इवन। आपने यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है और ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। इसका मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका लॉजिक कुछ ऐसे होगा, लेट्स सपोज के कोई नंबर था नम, जिसमें यूज़र ने वैल्यू इंटर की, उसको हम करेंगे डिवाइड 2 पर। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। अगर वो उसको जब लाइक आपने कि यहाँ पर आपने चेक करना रिमाइंडर, इसका मॉड्यूल ये ऑपरेटर यूज़ करना है रिमाइंडर। अगर इसका रिमाइंडर वो 0 आता है सो देन ये इवन है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये क्या है, तो फिर ये आपके पास ऑड है। ठीक है, ये लॉजिक हो गया। अब सेकंड है हमारे पास राइट टू ग्रेट फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर एंटर बाय यूज़र। ओके, यहाँ पर आपने यूज़र से 3 इनपुट नंबर लेने हैं और चेक करना है कि ग्रेटेस्ट कौन से हैं। ठीक है, या आप मल्टीपल भी ले सकते हो और ये चेक करना है कि इनमें से 3 कौन से ऐसे नंबर हैं जो लाइक ग्रेटर हैं। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 7 और नॉट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, यूज़र से वैल्यू इंटर करवा लें। सो जो यूज़र वैल्यू इंटर करेगा उसको ये चेक करना है कि ये 7 के टेबल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेट्स सपोज के यूज़र ने वैल्यू एंटर की 14, सो ऑब्वियसली जो 14 है वो 7 के टेबल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये चीज़ें परफॉर्म करके देखनी है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप कोडिंग में मास्टर बनते चले जाओगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर मज़ीद आप
ऑटोमेशन के लेक्चर लेना चाहते हैं, पाइथन को एडवांस सीखना चाहते हैं, तभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको मज़ीद इसके अंदर टूल सीखने हैं, हम मेक हो गया, ज़िपर हो गया, N8N हो गया, उस पर भी अगर ट्यूटोरियल चाहते हो, सो यू जस्ट mention in the comment box and also like, subscribe and share it to your friend. सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा आप ख्याल रखें। सी यू देन, बाय बाय।